आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार साथियों। पिछली डेट पे जयपुर के सीबीआई कोर्ट नंबर 3 में जो केस पेंडिंग है, लिक्विडेटर की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई है कि ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसको डी अटैच करके लिक्विडेटर को सौंपी जाए और उसके बाद लिक्विडेटर उस पैसे का अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। पिछली डेट पे इस केस में सुनवाई के दौरान एक नया डेवलपमेंट हुआ है। जैसे आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन लगा रखी है कि उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए और इन्वेस्टर्स के फेवर में उनके जितने भी मेंबर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनको सुना जाए। उसी तरीके से एक एप्लीकेशन एक अन्य संगठन की तरफ से भी लगी है, नेशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और वो एप्लीकेशन भी ठीक उसी तरीके की है जैसे कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन लगाई है कि सुनवाई का मौका दिया जाए और उनको भी सुना जाए, यानी उनके जितने मेंबर्स हैं उनकी तरफ से वो एप्लीकेशन लगी है। पिछली डेट पर ये डेवलपमेंट था और उसके बाद 10 तारीख को यानी परसों जब केस की सुनवाई हुई, उस दिन चूंकि लिक्विडेटर के एडवोकेट महोदय उपस्थित नहीं थे इसलिए कोई प्रभावी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से नहीं हुई। लेकिन कोर्ट ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी ईडी और जो लिक्विडेटर है उनसे भी ये पूछा था कि आगे इस केस में क्या कार्रवाई बेटर तरीके से हो सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कोर्ट इस मामले में दिला सके इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो इस बारे में सभी लोगों से उन्होंने राय मांगी है, जितने भी पक्षकार हैं जो एडवोकेट्स हैं, और पिछली बार भी और हर बार की तरह इस बार भी जज साहब ने ये मंशा जाहिर की है कि वो इसमें एक रिलीफ प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन वो रिलीफ किस तरीके से मिलेगी इस बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने अगली पेशी 24 फरवरी की निर्धारित की है। उस पेशी को लिक्विडेटर महोदय और जो हमारे दो संगठन हैं, एक संगठन आदर्श मेंबर एसोसिएशन और एक संगठन जो नया, जैसा कि मैंने अभी बताया है, उसने एप्लीकेशन दायर की है। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने जिस डायरेक्शन में ये एप्लीकेशन लगाई उस पर उसी विचारधारा के अनुरूप दूसरे संगठन ने एप्लीकेशन लगाई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोर्ट हर बार इन्वेस्टर्स के फेवर में एडवोकेट से कोई ना कोई राय मांगती है और इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। लेकिन वो प्रभावी कार्रवाई तभी संभव हो सकेगी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि कोर्ट में लिक्विडेटर ने ये कहा है कि उनके पास 30 करोड़ रुपया कैश है। तो वो 30 करोड़ रुपया किस तरीके से तुरंत कोर्ट निवेशकों के फेवर में दिलवाएगी, उसकी मॉडलिटी क्या होगी, इस बारे में विचार करने के लिए आगे कोर्ट ने पेशी रखी है। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि वो जिन लोगों ने अभी तक कोई क्लेम फाइल नहीं किया है वो क्लेम फाइल करें लिक्विडेटर के पास। यानी लिक्विडेटर को आप अपने जितने क्लेम है जो इन्वेस्टर हैं और जिन लोगों ने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसकी फ़ोटोकॉपी लिक्विडेटर के ऑफिस में फाइल करें। और उसके साथ साथ अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास इस बारे में कोई जानकारी हो कि लिक्विडेटर के पास जो उन्होंने कैश अमाउंट बताया उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है लिक्विड फॉर्म में, तो वो जानकारी भी हमको शेयर करें ताकि हम ये जानकारी कोर्ट के सामने रख सकें और ये कह सकें कि इन 30 करोड़ के अलावा भी बहुत सी और धनराशि किसी भी फॉर्म में लिक्विडेटर के पास है और कोर्ट उसको भी कंसिडर करे और कंसिडर करने के बाद आगे इसमें कोई आदेश पारित करे। इसलिए साथियों, मेरा सबसे निवेदन है कि आप
एक तो आदर्श मेंबर एसोसिएशन के मेंबर बने, ताकि मेंबर बनने के साथ साथ आप उस एसोसिएशन के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत रह सकें। और एक संगठन की शक्ति मजबूत होती है जब हम कोर्ट में ये कहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हैं और उनका इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कोर्ट उससे इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे आदेश पारित करती है। इसलिए साथियों मैं आपसे फिर एक बार ये निवेदन करूँगा कि आप इस बारे में शीघ्र AMA के मेंबर बने और मेंबर बनकर इस संगठन को मजबूत बनाएं और एक प्रभावी दिशा में हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उस दिशा में हमको आप सब लोगों का सहयोग मिले और अधिक प्रभावी ढंग से हम ये कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।